मैं भूपेंद्र पांडे, वार्ड नंबर 8 इंदिरा नगर, नगर पंचायत खड्डा का स्थायी निवासी हूँ। और हमारे इस खड्डा परिक्षेत्र में पढ़ने वाले सभी इंटर कॉलेजों में, सभी जूनियर प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को भूपेंद्र पांडे की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। इसमें हमारी भरपूर कोशिश ये रहेगी कि आप बेसिक लेवल से, जैसे जो विद्यार्थी 9th में जाते हैं और अचानक वो कई ऐसे बिंदुओं का सामना करना पड़ता है जिसमें उनको परेशानियाँ महसूस होती हैं, तो उनको सरल करके मैंने अपने तरीके से ये परमाणु पदार्थों का जो है क्लासिफिकेशन करके और समझाने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग समझेंगे। यदि कोई दिक्कत अगर परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखेंगे। हमारा मोबाइल नंबर भी होगा, उस मोबाइल नंबर पे आप जो है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या लिख सकते हैं, हम उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। और आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, ये मेरा दावा है कि आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी, मैं भरसक ईजी से ईजी, आसान से आसान उदाहरण दे करके और उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका विषय वस्तु बहुत ही आसान हो जाए। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने विषय वस्तु की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक होगा परमाणु और अणु क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। और इस टॉपिक के साथ आप लोगों का वेलकम। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में समझेंगे और पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये कोई पदार्थ का टुकड़ा है, ये कोई मैटर है। ये मैटर है, जब इसको हम बहुत इसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा बारीक करेंगे तो इससे जो छोटा हमारा ये जो इसका पार्ट मिलेगा, इसको हम पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टिकल। इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ, और इसको कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कण बोलेंगे। अब इससे जो बारीक होगा, इससे जब टीनी पार्टिकल के रूप में जब ये आएगा तो उसका हम नामकरण करेंगे, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसको हम कहते हैं हिंदी में अणु। क्या बोलते हैं? अणु। और इसके बाद इससे जब सूक्ष्म कण होगा, इससे जो टीनी पार्टिकल होगा, उसका नाम होगा एटम, परमाणु। तो ये हम केमिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं, रसायन विज्ञान की तरफ। अभी इसकी अवस्थाओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैटर हो जाएगा। वो मैटर आपका, उसकी स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, जिसमें ठोस द्रव गैस की बात हम करेंगे। तो अभी हम फिजिक्स की तरफ न चल करके केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। एक पदार्थ की पूरी अवस्था को, पूरी स्टेज को समझेंगे। उसके क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्या उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली कहिए कि जो बीच में एक कण शब्द आया है, यह कण शब्द सभी कण है। मैटर भी एक कण है, मॉलिक्यूल भी आपका एक कण है, और एटम भी आपका कण है, पार्टिकल, ये भी पार्टिकल है। लेकिन हमने एक स्टेप थोड़ा डाल दिया आपको समझने के लिए कि कण, जिसको हम जैसे किसी चाक के डस्ट को अपने हाथ पर लेते हैं तो छोटे छोटे धूल के कण जैसे जैसे गिरते हुए देखते हैं, तो उसको हम कण नाम दे दिए। तो कण इसलिए इसका नाम दे दिए कि यहाँ तक ये दिखाई देता है, हम अपनी नंगी आंखों से इसको देख पाते हैं। आप लोग देखिए, यूट्यूब की तरफ ध्यान मत दीजिए कि हमारा वीडियो बन रहा है कि क्या हो रहा है, वो जो भी हो रहा है होने दीजिए। आप यहाँ देखिए, हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। तो हम मैटर को भी देख सकते हैं और पार्टिकल को भी देख सकते हैं, बट मॉलिक्यूल और एटम को हम नहीं देख सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमारे जो केमिकल और फिजिकल ऑपरेटर्स हैं, उपकरण हैं, जो रासायनिक और भौतिक उपकरण हैं, उनके द्वारा, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होता है, और जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनके द्वारा इनको हम देख सकते हैं या देखा गया है, वैज्ञानिकों ने इसको बताया है। तो यहाँ तक आते हैं। और इस बात को, इस काम को, सिस्टम को डेवलप किया जॉन डाल्टन ने। किसने डेवलप किया? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इसको क्लासीफाई किया और उन्होंने बताया कि एटम के बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने मैटर को डिवाइड किया, छोटा छोटा टुकड़ा बनाया तो कण मिला, कण को छोटा छोटा किया तो मॉलिक्यूल मिला, और मॉलिक्यूल को छोटा किया तो एटम मिला। लेकिन इसके आगे वो अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए, किसके आगे नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि एन एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल। एक परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य माने जो विभाजित न हो सके, जो विभाजित नहीं हो सकता है, यानी इसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता है। इस स्टेज पर आकर के वो अपना
जो अवधारणा थी उनकी, जो उनका कॉन्सेप्ट था, यहीं तक आकर के स्टॉप हो जाता था। उसके आगे के वैज्ञानिकों ने इसको भी क्या किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी तोड़ा और बताया उन्होंने कि एटम को भी एटम से भी छोटा किया जा सकता है। और एटम से छोटा क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि एटम को हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास के लिए भी एक यहाँ आपको एक बात बता दे रहे हैं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एटम दो तरह के कणों से मिलता है, दो प्रकार के, 2 टाइप पार्टिकल से बना होता है। पहला जो होता है वो पार्टिकल होता है स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल्स, और सेकंड होता है अनस्टेबल पार्टिकल, अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल मतलब अस्थायी कण, क्या है, अस्थायी कण, और अनस्टेबल का मतलब अस्थायी कण, अस्थायी कण। तो जनरली बच्चे विद्यार्थीगण यही जानते हैं कि परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सामान्य तौर पे बच्चे यही जानते हैं, लेकिन आगे की कक्षाओं में आपको बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं, इसमें कुछ और भी कण होते हैं, इसमें कुछ और भी कण होते हैं। समझने की कोशिश करिए आप लोग, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो और भी कण होते हैं, उन कणों को अस्थायी कण है, उनके क्या क्या नाम है, तो उनके कुछ नाम हम बता दे रहे हैं आपको, जो आगे आप लोग इंटरमीडिएट की कक्षाओं में जाएंगे तो इनकी चर्चाएं की जाएंगी। वो है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, इस तरह के कुछ अस्थायी कण हैं। और अस्थायी यानी परमानेंट पार्टिकल के रूप में आपको, स्टेबल पार्टिकल जिसको बोलते हैं, वो अस्थायी कण के रूप में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आप कुछ मेंबर घर में परमानेंट रहते हैं, हमेशा आपको मिलेंगे। जैसे घर की माताएं बहनें मिलती हैं, आप जाएंगे तो चाची आपको मिलेंगी, चाची हैं, हाँ तो हैं, दीदी हैं, दीदी हैं, छोटा बच्चा है तो भी घर पर रहेगा, वो कहाँ जाएगा। लेकिन घर में काम करने वाले कुछ लोग हैं जो यंग होंगे या जो काम दुकान बिजनेस व्यवसाय करने वाले होंगे, वो लोग क्या होगा, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका अपना फील्ड का काम है, वो घर में परमानेंट नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक एटम के अंदर कुछ अस्थायी कण होते हैं जो परमानेंट पाए जाते हैं, जब भी उसको डिस्कवर करेंगे, जब भी उसको खोजेंगे तभी वो मिलेंगे। और कुछ अस्थायी कण होते हैं जो कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, इनकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, लेकिन इनको बताया गया कि ये होते हैं, इनकी मौजूदगी होती है। तो हम बात करेंगे स्टेबल पार्टिकल के बारे में, क्योंकि आपके कोर्स में जो है स्टेबल पार्टिकल है, और ये स्टेबल पार्टिकल 3 तरह के कणों से एटम मिलकर बना होता है। वो 3 तरह के कण कौन कौन से हैं, तो एक पहला कण आपका फर्स्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, सेकंड पार्टिकल आपका है प्रोटॉन, और थर्ड पार्टिकल आपका है न्यूट्रॉन। ये आपका 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और यहां तक ये काम फर्दर साइंटिस्टों ने किया कि अब हम ये कह सकते हैं कि एटम से भी छोटे कण पदार्थ के होते हैं, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसको हम सीरियल में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा एटम है, या प्रोटॉन से बड़ा एटम, या न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बड़ा एटम है, एटम से बड़ा मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल से बड़ा पार्टिकल है, पार्टिकल से बड़ा मैटर है। यानी कह सकते हैं कि एटम क्या है, एटम के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जबकि सबसे छोटा कण तो ये है, लेकिन ये परमाणु का सबसे छोटा कण है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके कण है, ये परमाणु के कण हैं। लेकिन जो अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर समझना होगा कि वैज्ञानिक जॉर्ज डाल्टन ने तो ठीक ही कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की होती है, जैसी होगी, जैसे मान लीजिए व्हाइट कलर का है तो ये भी व्हाइट कलर का होगा, ये जिससे रिएक्ट करता है, जिससे ये रिएक्ट करेगा उससे ये एटम रिएक्ट करेगा, यानी एटम की प्रॉपर्टी के आधार पर ही मैटर बना हुआ है। जैसे चूना है, कैल्शियम चाक का एक कण क्या है, वो भी चूना है, और उसका बड़ा वाला हिस्सा, जो बड़ा पोर्शन जो दिखता है वो भी आपका, वो भी चूना ही है, दोनों चूना, दोनों ही कैल्शियम है, यानी दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन इसके अंदर, जब एटम के अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर ये 3 कण हमारे जो मिलते हैं, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्टिकल है, और प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्टिकल है, न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इस तरह से इन तीनों का तीनों डिफरेंस है कि नहीं है। लेकिन आप इसमें जब जाएंगे तो एटम आपका क्या है, जो प्रॉपर्टी मैटर की है वही प्रॉपर्टी एटम की है, जो प्रॉपर्टी आपका मैटर की है वही मॉलिक्यूल का, वही पार्टिकल का है। तो सेम प्रॉपर्टी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। तो डाल्टन ने कुछ नियम भी बताए कि कुछ उनके कल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं उनके, जो उन्होंने बताया कि एक ही पदार्थ के, यानी कि एक ही सेम मैटर, जैसे कैल्शियम है, चूना है, तो चूने का एक एटम और दूसरा एटम दोनों भौतिक और रासायनिक गुणों में एक समान होंगे, एक जैसे होंगे।
लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के, जैसे चूना का या कैल्शियम का एक एटम ले लीजिए और एक आयरन का एटम, लोहे का छोटा सा परमाणु ले लीजिए, तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो एटम की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे कि एटम का डिफिनीशन क्या होगा। तो परमाणु का डिफिनीशन आप लोग जान लीजिए कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में आप ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो क्या है, परमाणु होता है। लेकिन थोड़ा सा उसको हम परिभाषित करेंगे तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता है। क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं रहता। हम लोग फ्री स्टेट में रहते हैं क्या, फ्री स्टेट का मतलब समझते हैं अकेले, यानी कोई अकेले व्यक्ति रहता है क्या, कहीं ना कहीं किसी के साथ ही आप रहते हैं। घर में रहते किसके साथ रहते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहते हैं। घर से बाहर निकलते किसके साथ होता है, दोस्त के साथ हो जाते हैं। और कहीं जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं तो रिलेशन के साथ हो जाते हैं, रिश्तेदार के साथ हो जाते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो और शादी ब्याह की जो महफिल होती है उसके साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप मनुष्य हैं तो किसी न किसी के साथ एडजस्ट होकर ही आप रहते हैं। तो उसी तरह से एटम जो है ये अकेले नहीं रहता है, ये सिंगल नहीं रह सकता है, ये स्वतंत्र रूप में फ्री स्टेज में नहीं रहता है, ये किसी न किसी मालिक्यूल के स्टेज में रहता है। किस स्टेज में रहता है, मालिक्यूल के स्टेज में। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है, एटम है, और क्लोराइड क्या है, एटम है। लेकिन सोडियम आपको फ्री स्टेट में मिल रहा है, कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लोरीन आपको नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, मालिक्यूल है। क्या है, मालिक्यूल है। नमक का फार्मूला होता है, नमक साधारण नमक का सूत्र है, खाने वाला नमक का फार्मूला आपका NaCl है। तो जब भी आपको सोडियम या क्लोराइड मिलेगा तो सोडियम और क्लोराइड इस स्टेट में आपको ये परमाणु अवस्था है और ये अणु अवस्था है। तो जब आपको सोडियम जब भी मिलेगा तो आप NaCl के, सोडियम या क्लोराइड जब भी मिलेगा तो NaCl के रूप में मिलेगा, Na और Cl के रूप में नहीं मिलेगा। ये उनका कहना था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो परमाणु क्या है कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब वेरी टीनी पार्टिकल, वेरी टीनी पार्टिकल्स। किसी परमाणु किसी द्रव्य का या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब ये फ्री स्टेज में, इस स्टेज में नहीं रहेगा, जब रहेगा तो इस स्टेज में रहेगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन के रूप में मिलेगा, नहीं मिलेगा। किस रूप में मिला है हाइड्रोजन, H2O के रूप में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, पानी के रूप में मिल रहा है। यानी कि ये कंबाइन स्टेज है, संयुक्त अवस्था में, कंबाइनिंग स्टेज में, संयुक्त अवस्था में आपको H2O मिल रहा है। तो इस तरह समझाएंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन किसके रूप में होगा, ऑक्सीजन वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है हमारा किस रूप में है, वो ऑक्सीजन एटम के रूप में O के फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, O2 के फॉर्म में। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, और O क्या है, एटम है। ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, ये पानी का अणु है। तो प्रत्येक ज्यादातर एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्री स्टेज में रहते हैं, ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त अवस्था में, कंबाइन स्टेज में होते हैं, यानी किसी से संयुक्त होकर के ही वो रहते हैं। और उनका कई मॉलिक्यूल्स, जब देयर आर ये ग्रुप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स मेक्स पार्टिकल मेक्स ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मेक्स मैटर, यानी कि परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है, और अणुओं का समूह पार्टिकल है, पार्टिकल का समूह मैटर होता है, यानी मैटर हमको दिखाई देता है। आज की ये टॉपिक रहा। और टुमारो मतलब नेक्स्ट वीडियो हम आपको जारी करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। आपको इसका डिफिनीशन बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, और इसका स्टडी करने के बाद तब हम लोग चलेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु कैसा होता है, कैसी उसकी कल्पना की गई है, किन किन वैज्ञानिकों ने कैसी कैसी अवधारणा रखी है, कैसा कैसा कॉन्सेप्ट रखा है परमाणु के बारे में। किसी ने तरबूज मॉडल बनाया है, किसी ने सर्किल मॉडल बनाया है, किसी ने जो है सोलर मॉडल बनाया है। तो तमाम मॉडल हैं, तो उन मॉडलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एक्चुअल में जो मॉडल आगे चल के सक्सेस हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।